हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरती और आप देख रहे हैं मेरे प्यारे चैनल मैथ आरती मैम। जैसे कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। इसके क्वेश्चन या एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले मैं इसकी परिभाषा बता देती हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, फिर हम इसे निकालेंगे एग्जाम्पल की मदद से। तो चलिए मैं इसकी परिभाषा बताती हूँ आपको। चक्रवृद्धि ब्याज तब होता है जब आप अपने द्वारा दिए गए पैसे और आपके द्वारा अर्जित ब्याज दोनों पर ब्याज अर्जित करते हैं। अभी आपको थोड़ा समझ में आया होगा, मैं एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपका नाम मोहन है और आपका फ्रेंड सोहन है। आपके पास 10,000 रुपए हैं और इसको 10,000 रुपए की जरूरत है। तो इसने आपसे पैसे मांगे हैं कि आप मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, आप मुझे पैसे दे दीजिए। तो आपने 10,000 रुपए दे दिए, पर आपने कहा कि मैं आपको दे तो दूंगा पर मैं आपको 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर, ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मैं आपको पैसे दूंगा। तो जो आपके पास पैसे हैं उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। जिस पर इंटरेस्ट आएगा वो तो आपको मिलेगा ही, पर जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आएगा, जैसे कि मान लीजिए 10,000 रुपए का एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ कि जैसे 10,000 रुपए का 10% के हिसाब से 2 साल का मान लीजिए कुछ 5,000 रुपए मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि 5,000 रुपए इंटरेस्ट का बनता है। तो इस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि 5,000 रुपए पे भी इंटरेस्ट लगेगा। फिर दोनों इंटरेस्टों को प्लस करा जाएगा और जो इंटरेस्ट बनेगा वो मोहन को दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या निकालना है। आपको निकालना होता है चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है जो आपको मूलधन पर इंटरेस्ट मिलेगा वो तो आपको मिलेगा ही, पर जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा वो भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज में मिलता है। मैंने आपको ये तो बता दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज की परिभाषा क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे कैसे निकालते हैं। पहला निकलता है आपका 1 साल में, यानी कि ईयरली निकलेगा आपका, और दूसरा आपका निकलता है 6 महीने में, हाफ ईयरली निकलेगा। 1 साल का मतलब यहाँ पे कोई भी कितने भी साल हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कितने भी साल हो सकते हैं, पर ये हाफ ईयरली अलग से निकलता है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A = P ब्रैकेट 1 प्लस में R/100 ब्रैकेट 1 N। इसमें A का मतलब होता है आपका मूल्य, यानी कि जो आपको ब्याज लगने वाला है। P का मतलब होता है इंग्लिश में प्रिंसिपल और हिंदी में इसका मतलब होता है मूलधन, यानी कि आपने टोटल कितना पैसा उधार में दिया है वो। R का मतलब होता है ब्याज की दर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है R का मतलब। यहाँ N लिखा हुआ है, कहीं कहीं बुक्स में T भी लिखा होता है। T का मतलब भी टाइम, दोनों का मतलब भी टाइम होता है, यानी कि समय, यानी कि आपने जो पैसा दिया है वो कितने समय के लिए उधार पे दिया है। तो आपको पता चल गया A का मतलब होता है मूल्य, P का मतलब मूलधन, R का मतलब ब्याज की दर और T या N का मतलब होता है टाइम। तो सिंपली इसी तरह का फॉर्मूला होता है 6 महीने के लिए भी सेम है आपका। A बराबर हो जाएगा P के ब्रैकेट 1 प्लस R/100 और ब्रैकेट 1 और 2N हो जाएगा। 2N यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि ये 6 महीने के लिए हम निकाल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे 2N हो जाएगा। बाकी फॉर्मूला सेम है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको CI निकालना होता है। CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। CI का मतलब होता है, ये कैसे निकलेगा, जब हमें CI चाहिए होता है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए होता है, उसके लिए आपको A में से माइनस करना पड़ता है P। A मतलब जो आपका मूल्य A यहाँ पे निकला है उसको माइनस कर देना है मूलधन से, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर आ जाएगी। सेम इसमें होता है। इन सब कैलकुलेशन करने के बाद CI बराबर हो जाता है आपका A माइनस P के। पहला ये फॉर्मूला यूज होता है, सेकेंडली ये फॉर्मूला यूज होता है। आपको दोनों ही फॉर्मूले नोटबुक में नोट कर लेने हैं ताकि आपको आगे जब आप सॉल्व करें तो आपको याद रहे कि फॉर्मूला क्या है और फॉर्मूले में कौन सी चीज कहाँ पर आपको पुट ऑन करनी है। ऊपर दिए क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, ऊपर दिए क्वेश्चन सबसे पहले हमें दिया हुआ है जो गिवन हम वो लिख देंगे। P हमें दिया हुआ है, यानी कि मूलधन हमें दिया हुआ है 10,000 रुपए, ये है हमारा मूलधन। और आपको R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर दी हुई है आपको 10% की। T यानी कि टाइम यानी कि समय दिया हुआ है 2 साल का, ये आपको गिवन है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका साल में दिया हुआ है इसलिए साल वाले फॉर्मूला लगेगा। क्या हो जाएगा, A बराबर है P ब्रैकेट
ब्रैकेट 1 प्लस में r अपॉन में 100 ब्रैकेट बंद n। ए हमें निकालना होता है इसीलिए ए का ए लिख देंगे इज इक्वल पी यानी कि मूलधन आपको कितना दिया हुआ है 10,000, तो सिंपली 10,000 लिख दिया, फिर ब्रैकेट खोल दिया, एक का एक लिख देंगे। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर कितनी दी हुई है 10%, तो 10 और प्रतिशत का निशान हटाने के लिए आपको 100 लगाना पड़ेगा, इसलिए 100 लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रतिशत का निशान हटाने के लिए यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, इसीलिए हम सिंपली एक ही बार हम 100 लिख देंगे। एन यानी कि आपको ईयर कितने दिए हुए 2, तो 2 लिख दिया हमने। अब सिंपली जो इससे कटता है काट दीजिए, इस 0 से 0 कट गया, यहाँ बचा 1/10। आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 10, ऊपर 10 आ जाएगा, 10 जमा में 1 और ये ब्रैकेट का ब्रैकेट 2 का 2, यहाँ आ जाएगा 10,000 और ये ए। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ सेम चीज में यहाँ दोबारा रिपीट लिख रही हूँ, एक की जगह ए तो लिखेंगे 10,000 का 10,000, सिर्फ आपको इस ब्रैकेट को खोल देना है इस बार में। तो यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा, गुणा का निशान, तो 11/10। अब यहाँ पे 2 लगा है यानी कि इसको 2 बार गुणा करना है, इसी नंबर को 2 बार यानी दोबारा से लिखेंगे हम 11/10। अब जो जिससे कटता है वो काट देंगे, एक वाला ये वाला 0 कट जाएगा इस वाले से, ये वाला 0 कट जाएगा इस वाले से, और यहाँ बचेगा 100 गुणा में 11 गुणा में 11, तो ये क्या आ जाएगा, 11 को 11 से गुणा करेंगे तो 121, और जब यहाँ आ जाएगा तो 121,000 यानी कि ये आ जाएगा 12,200। 12,200 हमारा ए आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस में पी। ए हमारे कितना निकल गया है 12,100, माइनस में हमने मूलधन उसको कर्जा कितने का दिया था 10,000 का, तो 10,000 इसमें माइनस कर देंगे। इसको माइनस करने के बाद कितना आएगा, इसको माइनस करने के बाद कितना आएगा 2,100 यानी 2,100 रुपये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा 2 साल के लिए, अगर आपने 10% की दर से दिया होगा। तो इसका आंसर था, आप इसको नोटबुक में पूरा प्रॉपर तरीके से नोट कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए कि कौन सी लाइन क्या हमने कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया, तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आपको जो गिवन है वो लिख देना है, जो हमें गिवन था वो लिख लिया, फिर आपको एक फॉर्मूला लिख देना है, जो आपको मैंने बता दिया है वो फॉर्मूला लिख दीजिए। बस उस फॉर्मूले में जो जहां है वो लिख दीजिए, जो दिया था हमने वही लिख दिया। रेट की जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन की जगह टाइम लिख दिया, सिंपली इसको सॉल्व कर दिया, हमारा ए निकल गया। फिर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में इसको पुट कर दिया, ए की जगह ए और पी की जगह पी, दोनों को माइनस कर दिया तो 2,100 रुपये आएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ईयरली के हिसाब से, तो आपको सेम ऐसे करना है। उम्मीद है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ गया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की और भी मैथ्स से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।